ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। तो संजय राउत को सुन रहे थे हम। संजय राउत का साफ तौर पर बयान कि जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं। जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। जनता का जो मत है वो महायुति की तरफ नहीं है बल्कि महाविकास आघाड़ी की तरफ है। और जिस तरह से वो बरसते हुए नजर आए, आंकड़ों को झुटलाते हुए नजर आए, एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है प्रदीप जी, क्योंकि अगर महायुति की वापसी होती है तो एक बार फिर से ठीकरा ईवीएम पर ही फूटने वाला है। देखिए, संजय राउत के बयान से साफ हो गया है कि जो महाराष्ट्र के संभावित नतीजे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब विपक्षी गठजोड़ जो है सवाल उठाएगा। और ये पहला बड़ा बयान ये संजय राउत का माना जा रहा है, क्योंकि वो जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं और जिस तरीके से रुझान आ रही हैं उसमें शिंदे गुट को बड़ी लीड और उसके जरिए बीजेपी एक बड़ी लीड हासिल करते हुए नजर आ रही है महायुति गठजोड़ में महाराष्ट्र में। तो इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बयान के मायने काफी गहरे हैं, क्योंकि आप अगर देखें महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी फाइट रहेगी और आघाड़ी ने अच्छा वहां पर किया है। चुनावी कैंपेन जो हुआ और उसके बाद जिस तरीके से रिजल्ट का इंतजार था, तो परोक्ष रूप से एक इशारा कर दिया है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कि आरोप लगते हैं, खासतौर से ईवीएम की तो या अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर यहाँ पर परोक्ष रूप से इशारा कर रही हैं यहाँ पर संजय राउत। और ये बयान देकर एक बड़ा वो इशारा करते हुए इसको विवाद को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि अंतिम परिणाम के बाद समीक्षा होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये बयान देकर कहीं ना कहीं वो इशारों में वो ये भी कह रहे हैं कि अब शायद वापसी नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से रुझानों में लीड हासिल की है महायुति ने, शायद ये परख गई है अब जो गठजोड़ के नेता हैं। और इसीलिए ये पहला बयान जो है कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र की रही है और ऐसे परिणाम की उम्मीद आघाड़ी की ओर से और खासतौर से उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नहीं की जा रही थी, और इसीलिए वो इस परिणाम पर सवाल उठा रही हैं। ये बयान ये दिखाता है।